Project report preparation, again, it's an art, and I would like to invite Ms. Swati Gandhi to deliver her thought processes, to deliver the kind of inputs and attributes to write a good project report, and more importantly, what a banker, what a financial institute is looking forward to get into this project report to make it eligible for the fundraising. Swati has been working as a consultant advisor for more than 3 to 4 years, and more than hundreds of project reports she's dealt with. She understands in depth way what project report has to talk about in terms of not only the idea, but again, the most viable financial projections. Over to Swati, please carry on. Yes, Swati, I hope you are connected there. Hello. Yeah. Over to Swati. Thank you, Akhilesh ji. Please change the slide. प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले हमें हमारा उसका रोड मैप रेडी करना चाहिए कि हम क्या प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हैं, क्या हमारी पॉसिबिलिटी के अंदर हम क्या इनोवेटिव आइडिया होगा हमारे प्रोजेक्ट में जो हम हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं. इट मे बी सिमिलर फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑफ एनीवन. सो basically we have to prepare a summary profile of our business. It can include business ideas, industry aspect. के बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है. मतलब हमारा प्रोजेक्ट स्केलेबल है, हम एक स्टेट में काम करने वाले हैं, डिफरेंट स्टेट में काम करने वाले हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, हमारे को कितना एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, प्रोजेक्ट हमारे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है या नहीं, हमारे आइडिया के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस है या नहीं. तो नेक्स्ट हमें उसमें मेंशन करना चाहिए कि हमारा मींस ऑफ फाइनेंस क्या रहेगा, सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा. मींस ऑफ फाइनेंस में हम इंक्लूड कर सकते हैं अगर हमें मशीनरी परचेज करनी है तो हम टर्म लोन के लिए सजेस्ट करेंगे. अगर हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो हम सीसी लिमिट के लिए कंसिडर कर सकते हैं. ओके, देन हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हमारे बिजनेस हमारा कैसे कैसे ग्रो करेगा वो हमें मेंशन करना होगा. हमें इंडस्ट्री का कितना एक्सपीरियंस है, हमारे पास क्या आइडियाज है कि हम बेटर थिंग्स हम ऑफर कर सकते हैं किसी को. नेक्स्ट हमारा हम हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमें ये चीजें भी मेंशन करनी चाहिए कि किस अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट अचीव करेंगे. अगर हम अचीव करते हैं 10% का हम लेके चलते हैं कि हाँ हम नेक्स्ट ईयर में हम 15% का हम ग्रोथ दिखाएंगे तो इट मे बी इंक्रीजिंग ट्रेंड. अगर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है तो नेगेटिव थॉट जाता है बैंकर्स के माइंड में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर थोड़ा सा भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आया तो इनका बिजनेस शटर डाउन हो जाएगा, बिजनेस में कंसिस्टेंसी है या नहीं, सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, प्रॉफिट अर्निंग क्या है, कैपेसिटी क्या है इनकी प्रॉफिट की, और जो एम्प्लॉयज हमने अपॉइंट कर रखे हैं वो एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है या नहीं. अगर हम फ्रेशर भी है, अगर प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हमें प्रेशर है, हमने कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें उसके बारे में क्या नॉलेज है, क्या हमारा मार्केट रहेगा कि हम उसमें हमें एंड यूज तक हम कैसे पहुंचेंगे. देन हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेन हमारे रेशोज भी रहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या रहता है, करंट रेशो क्या रहता है, DSCR क्या रहता है, डेट इक्विटी, एंड नेक्स्ट वन इज TOL अपॉन TNW. ये 5 मेन रेशोज होते हैं जो हमें कैलकुलेट करने होते हैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए. प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारे को प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर बैंक फंडिंग में इंक्लूडेड रहती है. हम उसको ओन फंड भी रहता है. सपोज अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें हम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसके अंदर कितनी हमारी प्लांट एंड मशीनरी रहेगी, उसमें फिर हमें किस तरह से हम उनको इन्वेस्ट करेंगे, उसमें हमारा ट्रायल रन क्या रहेगा,
कितने टाइम का हमें मॉरेटोरियम रिक्वायर्ड होगा, ये हमारे मशीनरीज पर डिपेंड करता है। कई मशीनरीज को ट्रायल रन करने में हमें 2 से 3 मंथ्स का रिक्वायर्ड होता है टाइम, तो उसके लिए हमें बैंक से मॉरेटोरियम हमें ओनली 2 to 3 मंथ्स का रिक्वायर्ड होगा। मे बी हम सेफर साइड उसको 4 मंथ्स के लिए भी हम कर सकते हैं कि आफ्टर दैट हम प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी हमारे में, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट इज बैंक का फंडिंग किस अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। बैंकर्स को हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उसमें ये शो करना पड़ेगा कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट इनोवेटिव है, उसके अंदर ऐसा क्या न्यू है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं हमारी। और नेक्स्ट वन इज हमारे रेशियोज क्या रहेंगे, हमारा मोरेटोरियम क्या रहेगा, हमारे कैश फ्लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या नहीं। ये की पॉइंट्स हमारे मेन रहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने के लिए। एक बीईपी भी हमें, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस भी हमें करना रहता है कि कब हम ब्रेक इवन पॉइंट पर हम अचीव कर जाएंगे। अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पे हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, दैट्स मीन हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। हम उसको एक स्केलेबल सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम प्रोजेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट टू 3 to 5 ईयर्स के, अगर हम 5 ईयर्स का लोन बैंक से लेना चाहते हैं तो हमें 5 ईयर्स का प्रोवाइड करना होगा प्रोजेक्शन। लेकिन अगर हमारा लोन टेन्योर है 7 ईयर्स का, तो हमें 7 ईयर्स की उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देनी होगी। उसके अंदर हमें जो भी हम रेवेन्यू दिखा रहे हैं, प्रॉफिट दिखा रहे हैं, इट मे बी रियलिस्टिक फिगर्स। अगर हम प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कि हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो बैंकर को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये इतना अचीव कर भी पाएंगे, ये हमें रीपेमेंट हमारा अमाउंट टाइमली कर भी पाएंगे या नहीं। और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले किसी को कंसल्ट कर लेना चाहिए, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर, मे बी ही सीए एंड एनी अदर, यू कैन कंसल्ट विद एनीवन फॉर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी कोई भी आपको एक प्रोफेशनल बना के देगा, लेकिन बैंकर के सामने रिप्रेजेंट आपको भी करना पड़ेगा। तो उसमें आपको एक की पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए कि आप बिजनेस में आपका रेशियोज क्या रहेंगे। रेशियोज हमेशा ऑलवेज स्टैंडर्ड लेने चाहिए। और नेक्स्ट अपना जो लास्ट अपने को प्रोजेक्ट रिपोर्ट खत्म करनी चाहिए वो कंक्लूजन, कि प्रोजेक्ट का हमारा क्रक्स क्या है, मेन एसेंशियल पार्ट क्या है, हमारा प्रोजेक्ट हमारे का एंड यूज तक हमारे कैसे पहुंचेंगे, हमारे प्रॉफिट हम कैसे अचीव करेंगे, हमारा बैलेंस शीट हमारा प्रॉफिटेबल वे में रहना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन हमारा क्या रहेगा। मतलब बिजनेस की एक्सपेंडिचर मीट आउट करने के बाद में, इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट, बैंकर्स को रीपेमेंट करने के बाद में हम प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन में रहेंगे भी या नहीं। ये नहीं कि हमने पूरा हमारे एक्सपेंसेस हमारे बेयर हो गए, पेमेंट कर दिया बैंकर्स को, लेकिन उसके बाद हमें लॉसेस हो रहे हैं। तो बैंकर्स ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना, इंटरेस्ट दिखाते हैं। इनफैक्ट अगर हम किसी प्राइवेट फंडर को भी हम सजेस्ट करेंगे तो वो भी हमसे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेगा। जरूरी नहीं है कि बैंकर्स ही आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डिमांड करे। देन हमें डिसाइड करना होगा कि हमें मॉरेटोरियम, अगर हम बैंक में फंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें मॉरेटोरियम कितने मंथ का चाहिए। मतलब हम 6 मंथ बाद में हम रेवेन्यू जनरेट करने लग जाएंगे या नहीं, हमें प्रॉफिट होगा या नहीं, हम बैंकर को उसका अमाउंट रिपे भी कर सकते हैं टाइमली या नहीं। अगर हम बैंकर्स को टाइमली रिपे नहीं कर पाएंगे तो बैंकर्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। बैंकर को शो करना चाहिए कि हाँ, हमें बैंकर्स को ये शो करना है कि इतना हमें प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट कैसे होगा और हम किस अकॉर्डिंग हम आपको पे कर पाएंगे। तो बैंकर तभी आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाएगा और आपका प्रोजेक्ट को अप्रूव करने का भी रहेगा। थैंक यू अखिलेश जी, नाउ यू कैन कंटिन्यू। Swati, and these are few couple of celebrities and personalities from the Women Entrepreneurship Club. I'm sure they have been doing wonderful job across the globe, not only in India, across the globe, improving their mettle. I'm happy to pay my respect and big salute to all of them. And I'm sure it's gonna to create many more role examples and reasons to go for entrepreneurship. And together, I'm sure you all can make difference. Great salute and big time, respect to women entrepreneurs. Thanks for your time and patience. Thank you for your understanding this particular concept. We are always open to any good question. That was truly informative. Thank you, sir and ma'am. Everyone, please come up with the question, if any. And before the question, I want to inform everyone that these PPT and the contact details of the speaker will be shared with you all. So if you have not registered through Google Forms, kindly
put your contact and mail ID details in the chat.